वेलकम टू एकांत शिक्षा। आज आम डिस्कस करवा ओडिशा स्टेट बोर्ड जोटा कि सीएचएससी तार प्लस टू फास्ट इयर बा क्लास 11 रो फिजिक्स को। तो सीएचएससी बा ओडिशा स्टेट बोर्ड प्लस टू फास्ट इयर बा क्लास 11 रो फिजिक्स को 10टा यूनिट रे डिवाइड करिछि। यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो यूनिट 1 रे अछि फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो आज सेटा डिस्कस करबा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट रे कौन सिलेबस देछि ना एसआई यूनिट्स एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एरर इन मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, सिग्निफिकेंट फिगर्स, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, सो ये जति भी अच्छी सिलेबस रे सब डिस्कस करबा प्लस आ जदि किछि एटा बुझिया किछि रिक्वायरमेंट अछि तो से सब आम आज डिस्कस करवा। सो फास्ट ऑफ ऑल फिजिक्स कौन? तो फिजिक्स कौन यूनिवर्स रे किसी भी इवेंट जोटा होछि किछि एनी इवेंट ताकू बुझिया पे फिजिक्स द्वारा ही बुझी हेबो। माने करंट जाय कि बॉल जळुछि तो ये जो फेनोमेना ना एटा को फिजिक्स द्वारा ही एक्सप्लेन करि हेबो। पृथ्वी घुरुछि सूर्य चारिपटे या को फिजिक्स द्वारा ही एक्सप्लेन करि हेबो। तो कौन सी फेनोमेना तो ताको एक्सप्लेन करने में फिजिक्स रा आवश्यकता अछि। फिजिक्स ही ताको एक्सप्लेन करता है। तो टू अंडरस्टैंड एनी फेनोमेना इन फिजिक्स वी हैव टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। तो ये जो फेनोमेना हम कहली फेनोमेना को बुझिया मेले फिजिक्स ही द्वारा ही बुझी हेबो। तो केमिति बुझी हेबो सेते एक्सपेरिमेंट करबा को पड़ी थाए। तबे एक्सपेरिमेंट जते करा जबे एक्सपेरिमेंट कोन दरकार हिते मानकर गाड़ी केते स्पीड रे जाउछि ताकू बुझिबा द्वारा किए एक्सप्लेन कर परिबा ना फिजिक्स कर परिबो। तो तापे कोन मेजर करिया पड़ो स्पीड मेजर करिया पड़िबो। इज नॉट इट। तो एक्सपेरिमेंट रिक्वायर मेजरमेंट। एक्सपेरिमेंट जते करबा कोन से फेनोमेना को बुझिया पहिले फिजिक्स दरकार। फिजिक्स द्वारा केमिति बुझिबा ना एक्सपेरिमेंट करके एक्सपेरिमेंट करिया पे कोन दरकार ना मेजरमेंट दरकार। तो मेजरमेंट पे ना लेंथ मास टाइम ए सब टेम्परेचर प्रेशर ए सब मेजरमेंट करिया को पड़िबो। ओके, तो ये पर देखा फिजिकल क्वांटिटी कौन। देखो फिजिकल क्वांटिटी कौन ना जहाँ को हम मेजर करिपरिबा आउ कौन सी नंबर द्वारा डिस्क्राइब करिपरिबा। एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड डिस्क्राइब्ड बाय अ नंबर इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी। ओके, जेमति कि मास मानकर तो मास को हमें मेजर करिपरिबा आउ गोटे 65 केजी गोटे नंबर देकी हम ताऊ डिस्क्राइब करिपरिबा। मास केते ना 65 केजी। लेंथ को हमें मेजर करिपरिबा आ गोटे नंबर देकी रिप्रेजेंट करिपरिबा। एरिया को हमें मेजर करिपरिबा आ गोटे नंबर द्वारा ताको रिप्रेजेंट करिपरिबा। ओके, सो सेटा हो फिजिकल क्वांटिटी। बर्तमान फिजिकल क्वांटिटी केतेटा टाइप रो गोटे हो फंडामेंटल क्वांटिटीज आ गोटे हो डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन? The physical quantity which do not depend on any other physical quantities for their measurement are known as fundamental quantity। माने गोटे क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी हम बुझी गले। तो फिजिकल क्वांटिटी को केतेबेले फंडामेंटल क्वांटिटी को आजिबो जेतेबेले ताको हमें मेजर करिया पई अन्य कोनसी क्वांटिटी ऊपर डिपेंड हेबा नाही। माने सेटा बेसिक क्वांटिटी सेटा कहै छै फंडामेंटल क्वांटिटीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जेमति एग्जांपल मास आम मास डायरेक्ट यूनिट जानी मास को आम मेजर करें। मास मेजर करने किसी दरकार नहीं आमको। लेंथ आम जानी लेंथ किसी मेजर करने किसी दरकार नहीं आमको। टाइम टेम्परेचर ये सब हूँ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो डिराइव क्वांटिटी कौन? डिराइव क्वांटिटी हूँ से फिजिकल क्वांटिटी गुड़ाक जो गुड़ाक कि तार मेजरमेंट अन्य उपर डिपेंड करें। एग्जांपल देकी बुझा एरिया को डायरेक्ट आम मापी पार्बानी जे एरियाटा कौन बोली। एरियाटा को केमती मापा पड़ो आमको लेंथ मापा पड़ो। मनकर स्क्वायर टाइप अच्छी तो लेंथ ब्रेथ मापा मल्टीप्लाई करवा तापर जाइए। ट्रायंगल अच्छी तो ट्रायंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से पाइबा। माने ये कौन मेजर कौन करवा लेंथ मेजर करवा। तो एरिया को मेजर करने आमको लेंथ उपर डिपेंड हवा पड़ू से गोटे एरिया हूँ गोटे डिराइव्ड क्वांटिटीज। सेमती वॉल्यूम वॉल्यूम को आम केमी मेजर करवा। वॉल्यूम को मेजर करने आमको डिस्टेंस मेजर करा पड़ो बा जे केते हाइट अच्छी केते लेंथ अच्छी केते बेस अच्छी। ओके, सो वॉल्यूम पे लेंथ हमको मेजर करा पड़े। स्पीड पे लेंथ और टाइम केते टाइम रे कवर करूची और केते डिस्टेंस कवर होची लेंथ और टाइम। ओके,
तेज आम ये बुझीगल मेजरमेंट विषय मेजर कर तो जो मेजर कर देख वर्ल्ड विभिन्न जगह अच्छी बहुत लोक अच्छा तेरे एत पपुलेसन समस्त जब निजर गोटे गोटे मेजर करेंगे जड़े कह मनकर गोटे गोटे स्टिक अच्छी कह जड़े 1 फुट जड़े कह 2 फुट जड़े 3 फुट तो केमती हे तो गोटे कन्स्टाट रही जाएगी जमीक आम टंका व्यवहार कर तो आम जड़े जन को देते 100 टकर जिन 100 टकर गोटे नोट दौरान 100 टकर भैल्यूटा सब जगह सामान तो किसी गोटे से कौन यूनिट अच्छी तो 1 रुपी यहाँ हूँ यूनिट आमर करेन्सी यूनिट हूँ रुपी ओके तो 1 रुपी 100 रुपी 500 रुपी तो यूनिट अच्छी सेमती जो लेंथ मेजर करवा आम जो यूनिटा व्यवहार करवा से यूनिटा समस्त व्यवहार करवा दरकार से यूनिट्र आवश्यकता है जे गोटे यूनिट व्यवहार करवा जोटा समस्ते यूज करेंगे तेणु बुझीहब जो केते मीटर वायर दरकार ना मनकर लाइन घर नबार वायर दरकार तो 5 मीटर तो 5 मीटर जो वायर आम मांगे तो समस्ते सामान अमाउंट सामान लेंथर आमको वायर देवे एमती ना कि जड़े दुकान छोटे देव कह 5 मीटर मोर एति है आ जड़े कह अधिका देव कह ना 5 मीटर मोर एति है सेमती हेनी तो ये स्टैंडर्डाइज करने गोटे यूनिफॉर्मली समस्ते यूज करने गोटे कॉमन जिनस करने यूनिट्र आवश्यकता है तो स्टैंडर्ड यूज फॉर द स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट तो यूनिट कौन ना स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट कौन सी मेजरमेंट जो स्टैंडर्डटा समस्त से स्टैंडर्ड ही करेंगे तो यहाँ हूँ यूनिट एग्जांपल रहा कौन जमी लेंथ पे मीटर फुट इंच मास पे किलोग्राम पाउंड टाइम पे सेकंड मिनट आवर ओके टेम्परेचर पे फारेनहाइट केल्विन लाइक दिस ओके तो से यूनिट कैरेक्टरिस्टिक कौन ना यूनिटा वेल डिफाइन होता दरकार वेल डिफाइन कले सब तार किसी भल भाव में डिफाइन होता दरकार समस्ते माने कहीं समस्ते से जिन बुझी पार्थिबा दरकार जे एटा होइथिबो ओके वेल डिफाइन भल भाव में डिफाइन करा जाइथिबा दरकार सुइटेबल साइज होइथिबा दरकार माने तुम मीटर तुमको लेंथ मापिबार अच्छी तुमको मनकर पेपर मनकर कपड़ा ड्रेस लेबार अच्छी तो से जो कपड़ा व्यवहार हो तार लेंथ बाजाओ दरकार आ तुम मनकर मीटर बोली गोटे न था ओके यूनिट गोटे मीटर बोली न था सेमी सीएम बोली न था इंच इंच बोली न था तुमको दरकार कपड़ा कपड़ा के 1 मीटर बा 2 मीटर आणुचंती तो सीएम सेंटीमीटर इंच मीटर न था केवल था गोटे किलोमीटर कपड़ा केते किलोमीटर किलोमीटर गोटे फिता आने केते किलोमीटर बोली कह तेणु सुइटेबल साइज रही दरकार ये सब हूँ कौन कैरेक्टरिस्टिक यूनिट से गोटे तो जाकि सब कैरेक्टरिस्टिक थिले जाकि सेटा एडाप्टेबल हम समस्ते यूज करेंगे से कौन दरकार ना वेल डिफाइन होता दरकार सुइटेबल साइज होता दरकार रिप्रोड्यूसिबल होता दरकार इनभेरिएबल होता दरकार भेरिएबल हो इनडेस्ट्रक्टिबल होता दरकार इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होता दरकार यहाँ तो लास्ट मेन समस्ते एक्सेप्ट करवा दरकार ताहले जाकि तार वैल्यू रहिबो आ समस्ते एक्सेप्ट केतेबेले करेंगे जो ऊपर 5टा सैटिस्फाई कर ओके आफ्टर दैट आम देखा किसी यूनिट बर्तमान बोली समस्ते एक्सेप्ट करवा दरकार तो जो समस्ते देख टोटाल वर्ल्ड रे गोटे गवर्नमेंट सेंट्रलाइज गवर्नमेंट नथिला ना एबे भी नाही बट अच्छी ग्लोबलाइजेशन हो धीरे धीरे चलुची तो कौन होता जे जिते जी साइंस डेभलप करूला से सी निजर गोटे गोटे यूनिट स्टार्ट कले किसी एरिया तो प्रथम प्रथम नुहे बट फ्रांस रे स्टार्ट होता गोटे यूनिट सिस्टम जोटा कि सीजीएस सिस्टम कह सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट ओके फास्ट कौट इंट्रोड्यूस होता ना फ्रांस रे होता कौन कहुए ना गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स ओके तो यार एग्जांपल को गुड़ाक आम जो व्यवहार कर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ मास टाइम ये सब हूँ सीजीएस सिस्टम रो यूनिट गुड़ाक ओके जोटा स्टार्ट होता फ्रांस रे तापर आम देखा एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट कौट इंट्रोड्यूस होता फास्ट कि ना से फ्रांस रे होता सीजीएस होता फ्रांस रे आ एमकेएस होता फ्रांस रे ओके या कौन कह एमकेएस टाक फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट यार माने सब बेस यूनिट गुड़ा कौन ना मीटर किलोग्राम आउ सेकेंड मीटर किलोग्राम आउ सेकेंड देन आफ्टर दिस आम देखा एफपीएस सिस्टम कौट स्टार्ट होता ना यहाँ फास्ट इंट्रोड्यूस होता ब्रिटेन रे तेणु यहाँ कौन कहुए ना ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट आम एवं व्यवहार करुँच जो गुड़ाक हूँ फुट पाउंड आउ सेकेंड फुट पाउंड पाउंड आम नॉर्मली यूज करना बट ब्रिटेन रे यूज हो पाउंड आम कौन यूज करती ना एमकेएस आउ सीजीएस रे किलोग्राम ग्राम ये सब यूज करती टाइम पे कौन एफपीएस सिस्टम रे यूज करती ब्रिटेन सेकेंड यूज करता ओके
देन आफ्टर दैट एसआई यूनिट देखा जोटा कि सब जगह व्यवहार होता है एसआई यूनिट कौन पे ना हूँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट इंटरनेशनली यहाँ हूँ एक्सेप्टेबल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई ओके यहाँ कौन स्टार्ट होता ना 1971 रे जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स हेल्ड इट्स मीटिंग एंड डिसाइडेड a system of units for international यूज पे यूज होता केवे 1917 रे एक्सेप्ट कराइला एडप्ट कराइला ओके तो ये एसआई यूनिट रे कौन है ना 7टा फंडामेंटल यूनिट अच्छी आ 2 सप्लीमेंटारी यूनिट अच्छी तो टोटल एसआई यूनिट रे 7टा फंडामेंटल 2टी सप्लीमेंटारी यूनिट बाकी जी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी अच्छी फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत अच्छी ना जहाँ मेजर फिजिकल क्वांटिटी कौन जहाँ मेजर कर तो लिखा अच्छी तो से सब बाकी सब जो डिराइव्ड क्वांटिटी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी गुड़ाक ये 7टा फंडामेंटल यूनिट आउट 2टा सप्लीमेंटारी यूनिट को यूज करके करा जाता है तो 7टा फंडामेंटल यूनिट को गुड़ाक लेंथ मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिसिटी करंट लुमिनस इंटेंसिटी एंड एट लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ओके तो लेंथ एसआई यूनिट कौन मीटर सिंबल होची स्मॉल एम मास रो कौन किलोग्राम सिंबल होची स्मॉल के जी टाइम यूनिट कौन सेकंड सिंबल स्मॉल एस टेम्परेचर केल्विन कैपिटल के इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कौन एसआई यूनिट एम्पियर सिंबल कौन ना कैपिटल ए लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सिंबल कौन स्मॉल सी डी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एसआई यूनिट कौन ना मोल ओके सिंबल कौन एमओएल एसआई यूनिट होची एमओएल आ यार सिंबल होची एमओएल मोल ओके देन देखिबा हमें मीटर काहा को जाए 1 मीटर माने कौन द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय लाइट इन ए वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1 divided by 299792458 of a second माने गोटे सेकंड रो 299792458 पार्ट ओके माने हाउ स्मॉल इट इज सेतिकी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम भितर किए लाइट केते डिस्टेंस ट्रैवल करी सेटा कहजी 1 मीटर ओके देन डेफिनेशन ऑफ किलोग्राम कौन the kilogram is the mass of prototype cylinder of platinum iridium alloy preserved at the International Bureau of Weight and Measures at Sevres near Paris ओके तो पेरिस रो हमर जो अछि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट सेठी गोटे प्रोटोटाइप अछि सिलिंडर आकृतिर प्लैटिनम इरिडियम एलॉय ओके डेफिनेशन ऑफ सेकंड गोटे सेकंड काहू कह जाए 1 second is the time taken by 91926317770 oscillation of the light emitted by a cesium 133 atom ओके तो ऑसिलेशन पाई एतिकी ऑसिलेशन पाई जो नंबर देछि बहुत बड़ नंबर तो बहुत बड़ नंबर देछि तो सही सेतिकी ऑसिलेशन हेबा पई cesium 133 एटम को केते टाइम लागते ताको कहा जाउछि 1 सेकंड माने यू जस्ट थिंक इन 1 सेकंड से केते थर ऑसिलेट करूछि ऑसिलेशन कोन जान नथिबो जदी जो पेंडुलम लाइक जोडा माने टू एंड फ्रो मोशन ओके एनीवे एटा तो पढिबा आउरी तो या पर हम कोन देखिबा ना टू सप्लीमेंटरी यूनिट दुटा छाडी देथिला हमें तो सेटा देखिबा सप्लीमेंटरी यूनिट दुटा कोन गोटे होची रेडियन तो ऑलरेडी जानि जो इट इज यूज्ड टू मेजर प्लेन एंगल ओके एंगल मापिबा पे हमर व्यवहार हेता रेडियन ओके तो रेडियन 1 रेडियन बोली केते बेले कहा जाए एंगल को 1 रेडियन से कहा जाए जिते बेले गोटे सर्किल अच्छी सर्किल रेडियस मनकर आर अच्छी तबे गोटे आर्क जदि आर लेंथ रहा माने रेडियस आर है आर्क लेंथ भी जो डायग्राम दी ए रु बी जोटा आर्क कहा जाए माने गोटे सर्किल पार्ट गोटे तार लेंथ भी आर है तबे सेते बेले जो एंगल तैयारी हितो ताको कहा जाए 1 रेडियन ओके आ गोटे होजी कोन स्टेरेडियन कौन इट इज यूज टू मेजर सॉलिड एंगल सॉलिड गोटे कौन मन करे सॉलिड एंगल मापिया आरटा कौन रेडियन होची प्लेन एंगल और स्टेरेडियन होची सॉलिड एंगल मेजर करा जार सिंबल कौन ओम ओके जमी रेडियन को डिग्री टाक थीटा बोली रेडियन टाक कौन थीटा बोली आम यूज करते तो ये ओम यूज करा ओम 1 ओम इज इक्वल टू कौन 1 स्टेरेडियन ओम कौन ये मेजर ऑफ सॉलिड एंगल ओके
सो जिते एसआई यूनिट आम कर तार केते रूल अच्छी तो रूल गुड़ाक बेटर जो मन रखा दरकार नहीं अंडरस्टांडिंग दरकार बुझा दरकार बुझीदे ऑटोमेटिकली मिस्टेक हेनी जिते कि कौन सी यूनिट लिखा ऑलरेडी बहुत यूनिट आम यूज कर क्लास 10 पर्यंत तो डिटेल रे जाना दरकार तो फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर इवन इफ नेम्ड आफ्टर ए पर्सन जदि यूनिट रो गोटे पूरा ना जोड़ा थी सी सब स्मॉल लेटर रु स्टार्ट होता है जमी जदिव गोटे गोटे पर्सन ना रे गोटे कौन व्यक्ति ना रे जदि से यूनिटा होपर जमीक न्यूटन न्यूटनटा स्मॉल एन रु स्टार्ट हम कैपिटल एन ना कैपिटल एन गोटे पर्सन ना जदिव न्यूटन लिखा जाए कैपिटल एन सहित बट जो यूनिट व्यवहार करा स्मॉल रे स्टार्ट हम एम्पियर से भी एम्पियर ना रे तैयारी तो बट करेक्ट कोटा करेक्ट हूँ स्मॉल ए रु स्टार्ट हम कूलम भी स्मॉल सी रु स्टार्ट हम यहाँ हूँ रूल फास्ट ओके तो यूनिट रो फास्ट लेटर सब स्मॉल हम सेकेंड रूल कौन सिंबल फॉर यूनिट नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट शुड बी इन कैपिटल लेटर कौन सी सिंबल जदि कौन साइंटिस्ट ना रे दिखाई जमीक न्यूटन को ना रे न्यूटन अच्छी तो तार जो सिंबलटा है कैपिटल एन सिंबलटा कैपिटल एन कि नाटा स्मॉल एन रु स्टार्ट हम केल्विन पे कैपिटल के ओके सिंबल फॉर ऑल अदर यूनिट आर रिटर्न इन स्मॉल लेटर अन्य जिते यूनिट अच्छी जो गुड़ाक कौन साइंटिस्ट का ना रे ना जमीक मीटर सेकेंड तो एगुड़ाकर सिंबल गुड़ाक स्मॉल हम तो जदि स्मॉल अच्छी एम एस तमें से गुड़ा कौन से गुड़ा हूँ कौन साइंटिस्ट ना ना जदि कैपिटल लेटर अच्छी यूनिट तेज से गुड़ाक आमर कौन साइंटिस्ट का ना रे अच्छी रूल फोर कौन वन स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द लास्ट डिजिट ऑफ न्यूमेरल एंड द सिंबल ऑफ यूनिट ओके जमीक 10 kg लिखिले 10 आग लिख गोटे स्पेस देव तापर केजी 5 नीट 1 लिखिले 5 लिख स्पेस देव तापर एन डा कैपिटल हम ये ओके तो गोटे स्पेस रही भितर गोटे न्यूमेरल और सिंबल भितर ओके रूल 5 कौन कौन तो यूनिट्स डू नॉट हैव प्लूराल फॉर्म 6 मीटर हम 6 मीटर्स हेनी माने यूनिट गुड़ाक सब तार प्लूराल फॉर्म ना 6 लिख 1 लिख 20 लिख जहाँ भी लिख लास्ट एस लगे ना मीटर केजी सेकेंड ही हम मीटर्स केजी सेकेंड्स ये हुए ना यहाँ इनकरेक्ट ओके देन रूल 6 कौन कौन फुल स्टॉप शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर द यूनिट पर फुल स्टॉप दि जाए 7 मीटर फुल स्टॉप 12 न्यूटन फुल स्टॉप ना फुल स्टॉप दि ना नो स्पेस इज यूज्ड बिटवीन द सिंबल्स पर यूनिट मनकर जूल्स है तो कैपिटल जे एस बस जे पर स्पेस तापर सेमती न्यूटन मीटर है तो कैपिटल एन तापर स्पेस देकी मीटर लिखले भूल हो जस्ट कैपिटल एन देन एम ओके तो यूनिट जो लिखा न्यूटन मीटर हो ओके जूल सेकेंड हो एसब भितर कौन सी रहा कौन स्पेस रहा ओके एबे देखिबा एसआई यूनिट जो अच्छी तार किसी प्रिफिक्स कौन में व्यवहार हुए ना देख गोटे बड़ नंबर अच्छी ओके बहुत बड़ नंबर अच्छी 6 लाख ओके 6 करोड़ ये जो नंबर अच्छी ताको आम जब कॉपी लिखा तो बहुत स्पेस नहीं जावा आ पढ़ाटा इनकनविनियंस हो जोटा कि मुझे किसी टाइम पूर्व पढ़ुली जो 19293949 एमती पढ़ुली दैट्स द प्रॉब्लम ओके से गोटे सल्यूशन बाहर कराई जो प्रॉब्लम हुए से सल्यूशन बाहर कराए तो सल्यूशन कौन बाहर कराई ना प्रिफिक्स व्यवहार करागला प्रिफिक्स व्यवहार करने द्वारा कौन है नंबरटा छोट होगा केमी छोट होगा देखा मनकर गोटे नंबर अच्छी 5 × 10⁻24 तो ये 10⁻24 माने 5 रे 24टा शून्य तो कौन करा ना 5 × 10⁻24 लिखी हे बर्तमान 10⁻24 न लिखिकी 10⁻24 जगह आम कौन व्यवहार करवा इोटार अर्थ हूँ 10⁻24 तो इोटा भी लिखा दरकार नहीं तार सिंबल लिखिदेवा वाई स्मॉल वाई दैट्स ऑल 10⁻24 सेमती कौन व्यवहार कर जेटा 24 हेल्ले इोटा 21 जेटा 18 एक्जा EXA एटा हूँ एक्जा 15 पेटा 12 टेरा 9 गीगा 6 मेगा 3 किलो ये कौन 96 12 पावर 10 पावर ओके देन 2 हेक्टो 1 डेका ओके तो ये सब यूज बेसी होता है कौगुड़ाक किलो मेगा और गीगा किलोग्राम ग्राम जो 1000 ग्राम जे 1 किलोग्राम से मन रखिपार 10⁻³ 1000 मान 3टा शून्य तो 10⁻³ माने 1 किलो तो यहाँ किलो हूँ के सेमती 6 मेगा 10⁻6 थी कौन यूनिट प्रिफिक्स हम मेगा ओके देन गीगा आवर गीगा कौन था ना जो गीगावाट रो पावर प्लांट थाए
तो कौन 10⁹ मनकर 6 गीगावाट माने कौन 6 इंटू 10⁹ गीगा 10⁹ वाट। ओके सेमती जदि आम छोट यूनिट को जीवा जोटा कि 10 भाग आहरी कम हो 1/10 माने 10⁻⁻1 एटा कौन डेसी। ओके जोटा कि आम डेसीमीटर जो कह सेटा कौन 1 डेसीमीटर इक्वल टू गोटे सेंटीमीटर गोटे मीटर 10 भाग रु भागे। सेमती सेंटीमीटर कौन 10⁻⁻2 10⁻⁻2 ओके सेटा कह सेंटीमीटर बोली कह तार सिंबल होची सी। ओके देन 10⁻⁻3 मिली 10⁻6 ताको माइक्रो कह 10⁻9 नानो एटा होची प्रीफिक्स 10⁻12 पिको 10⁻15 फेम्टो 10⁻18 ऑटो आटो आटो 10⁻12 आटो कहले ऑटो ना टेम्पू नुह। देन 10⁻21 जेप्टो 10⁻24 एप्टो। तो ये मेन जिनस मन रखा भाई जिनस जोटा को रेड कर दिखाई 10⁹ गीगा 10⁶ मेगा 10�3 किलो 10⁻2 सेंटी 10⁻3 मिली 10⁻6 माइक्रो 10⁻9 नानो 10⁻12 पिको युवाक कमनली यूज होता है प्रीफिक्स। ओके तो कौटी यूज होता है प्रीफिक्स कहले ये देख मनकर 3 मिली एम्पेयर यार अर्थ कौन 3 मिली एम्पेयर को केमती लिखी हम ना 3 स्मॉल ए कैपिटल ए 3 स्मॉल ए कैपिटल ए ये देख 3 पर गोटे स्पेस दिहला एम डा मिली लिखा जोटा कि स्मॉल लेटर हम एटा हूँ सिंबल कार एम्पियर ओके तो गोटे साइंटिस्ट ना अच्छे से कैपिटल ए हम तो 3 इज इक्वल टू के एक्चुअली मिली कहले 10⁻³ तेणु 3 इंटू 10⁻³ एम्पियर सेमती 5 माइक्रोवोल्ट यार अर्थ हूँ 5 म्यू म्यू लिखि दिया जाए म्यूर सिंबल म्यू V फॉर वोल्ट कैपिटल जेहेतु वोल्ट ना वोल्ट अच्छी तेणु कैपिटल V इज इक्वल टू के माइक्रो मान कौन 10⁻⁻6 तेणु 5 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट। नानो सेकेंड माने कौन 10⁻⁹ पिकोमीटर मान 10⁻12 किलोमीटर किलो कहले 10⁻3 मेगा कहले 10⁻6 ओके। तापर आम देखा जे प्रैक्टिकल यूज कौट होता है मनकर बैक्टेरिया साइज बैक्टेरिया आखि को देखा जाए बहुत छोट तो ये कौन 1 माइक्रोन तार साइज था 1 माइक्रोन यूनिट देखिए 1 माइक्रोन साइज न था बैक्टेरिया माइक्रोन यूज ताको करा जाए। ओके जमी मुझे एग्जांपल देती जे कपड़ा तुम किलोमीटर व्यवहार करें सेमती बैक्टेरिया तुम सेंटीमीटर केमती व्यवहार कर माइक्रोन व्यवहार करा जाए। माइक्रोन कहले कौन 10⁻⁻6 मीटर मोलिकुल्स कौन नानोमीटर कौन सी आहरी छोट तो 10⁻⁹ जगार नानो बोली कह जाए एति नानोमीटर बोली कह जाए। ओके आफ्टर दिस कौन देखा ना किसी बड़ यूनिट देखा जमीक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कौन इट इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। 1 यूनिट कहले कौन अर्थ रु सन को पृथ्वी रु सूर्य को केते दूरता अच्छे यहाँ कह 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अच्छा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को एक्चुअली मीटर रे जदि लिखा केते हेबो ना 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। बर्तमान गोटे जिनस पिक्चराइज कर मन देख जी यहाँ को आम लेंथ 1.5 इंटू 10⁻11 माने 15 पर 10टा शून 15 पर हाँ 15 पर 10टा शून लगी से बड़ा संख्या केमती पढ़ो तुम। ओके दैट्स वाई वी आर यूजिंग डायरेक्ट 1 AU। ओके 1 AU कहले कौन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तार अर्थ यहाँ बुझीज जो पृथ्वी सूर्यर दूरता। सेमती लाइट ईयर डायरेक्ट लाइट 1 लाइट ईयर यूज कर दिया जाए 1 लाइट ईयर कहले के ना इट इज द डिस्टेंस ट्रावेल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर गोटे ईयर रे से केते डिस्टेंस ट्रावेल कर गोटे लाइट गोटे वर्ष रे सेटा कह लाइट ईयर तार डिस्टेंस केते 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके ये सब एस्ट्रोनॉमी रे यूज करा जाए थे। ओके देन देखिए सम प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ आ गोटे सेमती लार्जर यूनिट देखा ना पार्सेक। पार्सेक कौन पार्सेक हूँ जिते बड़े दुईटी पॉइंट थी जार दुईटी पॉइंट थी जोटा कि 1 AU AU माने कौन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बर्तमान मुझे कही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल के तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस रे थी से आर्कटा जी एंगल क्रिएट करिवो जेमति कि चित्र रे दिया जाय छी दुटा प्लैनेट अछि 1 AU डिस्टेंस रे तो सी जो एंगल ला तैयारी करिवो वो केते डिग्री है से डिग्री कह जाउछि कोन ना 1 पार्सेक। ओके तो एटा हो कौन ना लार्जेस्ट
सॉरी ये माने मिस्टेक भूल एक्सप्लेनेशन दे देली 1 पारसेक कहले कौन दुईटी प्लानेट अच्छी दुईटी पॉइंट अच्छी जोटा कि 1 AU डिस्टेंस रे अच्छी 1 AU कौन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रे अच्छी ओके बर्तमान 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रे अच्छी से माने से दुईटी पॉइंट 1 एटी सेकंड रो चिन्ह देइछि सेकंड 1 सेकंड केते ना 1 मिनिट अच्छी हमर 1 डिग्री टा को 60 सेकंड 1 डिग्री इक्वल टू 60 सॉरी 60 मिनिट 1 मिनिट इक्वल टू केते 60 सेकंड 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनिट 1 मिनिट इक्वल टू 60 सेकंड एटी तो 60 सेकंड भी नो 1 सेकंड 1 सेकंड डिग्री जदि से माने करूचंती तो इट इज डिफाइंड एज द पार्सेक इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट व्हिच एन आर्क ऑफ 1 AU astronomical unit subtends an angle 1 second. Okay, so it is the practical unit of distance used in astronomy. 1 parsec equal to केते हबो ना 1 parsec होची से डिस्टेंस टा तो 1 parsec केते डिस्टेंस होची 3.1 into 10 to the power 16 मीटर एटा होची लार्जेस्ट practical unit in astronomy. Okay, 1 parsec. Then आउ किसी देखिबा जोटा कि आमे एगोटा एस्ट्रोनॉमी रे एगोटा प्रैक्टिकल लाइफ रे हमर यूज करू जेमति कि एकर कोन ना एरिया मेजर करिया पे हेता एगोटा को सिस्टम रो आछि ब्रिटिश सिस्टम रे 1 एकर इज इक्वल टू केते हेबो ना डायरेक्ट देखो 4046 मीटर स्क्वायर ओके देन हेक्टर 1 हेक्टर इक्वल टू केते हेबो हेक्टर के यूज करते फ्रेंच सिस्टम रे अछि हेक्टर होची फ्रेंच सिस्टम रे ओके एंड होची 1 हेक्टर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर ओके माने 100 मीटर लेंथ 100 मीटर ब्रेथ थिबो जदी स्क्वायर आकार थिबो तबे सेटा को हबो 1 हेक्टर बोली कहा जिवो ओके देन बार्न कन इट इज यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल एरिया सच एज न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन सब स्मॉल एरिया छोट एरिया जोटा कि माने न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन सेटा को व्यवहार करा जाय कोन यूनिट ना बार्न 1 बार्न इक्वल टू 10 to the power -28 मीटर स्क्वायर ओके आफ्टर दैट आम कौन देखा आम डेली लाइफ रे जोगुड़ा व्यवहार करमती कि ओजन करने स्टील बार मेट्रिक टन इक्वल 1 मेट्रिक टन इक्वल 1000 kg 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg ओके सेमती पाउंड यूज करूँ ओके न्यूमन बेबीज को ना 1 पाउंड अच्छी कारण केजी रे कले बेसी छोट हो जीरो केते अच्छी ना 0.45 kg तो ठीक लगुनि तो 1 पाउंड है 0.454 kg ओके सेमती क्रॉप पे कौन 1 स्लग अच्छी छोट यूनिट जो बड़ केजी रू बड़ यूनिट जोटा कि 14.59 kg स्लगटा आम इन नॉर्मल लाइफ रे यूज करूना ओके देन देखिबा आम आउ किछि यूनिट जोटा कि मास यूज होता है ओजन मेजर करने यूज होता है जमीक 1 चंद्रशेखर लिमिट 1 चंद्रशेखर लिमिट के 1 चंद्रशेखर लिमिट होची 1.4 इंटू मास ऑफ सन 1.4 इंटू 10 मास ऑफ सन केते होची इक्वल टू केते 2.785 इंटू 10 to the power 30 kg इट इज द बिगेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग मास से मु देछि बिगेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग मास के 1 चंद्रशेखर लिमिट ओके massive black holes okay then AMU एटा कोन AMU कोन AU अलगा ओके एटा AMU होची बा एटॉमिक मास यूनिट एटा होची वेट मेजर करिया पे कारण ना एटम रो मेजर करिया पे एटम होची सब छोटा छोटा बहुत लाइट वेट तो तांकर कते 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू कार्बन एटम सी होची एटी कार्बन सी फॉर कार्बन एटम रो जति मास हबो तार 12 भाग रु भागे माने 1/12 इंटू मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम सी फॉर कार्बन 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू जदि केजी रे हम कहबा कोन हबो ना 1.66 इंटू 10 to the power -27 kg ओके -27 माने बहुत छोट हो जाउछि देन इट इज स्मॉल एटा कोन एमयू होछि इट इज स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग मास लार्जेस्ट के थिला लार्जेस्ट आम एपिसोड देखले चंद्रशेखर लिमिट ओके देन स्मॉलेस्ट किया ना AMU एटॉमिक मास यूनिट ओके एटा होजी का पे यूज हिता ना सिंगल एटम्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन ए सब रो मास यूज पे मास मेजर करा पे यूज हिता देन प्रैक्टिकल यूनिट किछि देखिबा जोडा कि टाइम पे समय मेजर करा पे 1 सोलर डे 24 आवर 1 सैटरडे डे 23 आवर 56 मिनट 1 सोलर ईयर 365 सोलर डे जोडा कि यदि एक्चुअली माने हमर यूज करा जाउछि कोन 360 डे सैटरडे डे देन 1 लुनार मंथ माने लुनार मंथ केते
lunar month होची 27.3 solar day ओके देन 1 sec इक्वल टू 10 to the power -8 सेकंड एट सब गुड़ा व्यवहार होनी किछि किछि यूज हुए तापर आम देखिबा एबे डायमेंशन ओके तो देखो फास्ट आम कोन देखि देले यूनिट देखि देले सब यूनिट तबे देखिबा डायमेंशन तो लेंथ रो डायमेंशन कोन एल एल कोन ए सब देखो डायमेंशन जति भी हो से कैपिटल लेटर आ नॉर्मली की जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थाए तार लेंथ तार फर्स्ट लेटर डाको आम निया जाए कैपिटल रे आ गोटे स्क्वायर ब्रैकेट भीतर लिखा जाए डायमेंशन गोटे स्क्वायर ब्रैकेट भीतर लिखा जाए आ फंडामेंटल क्वांटिटीज रो फर्स्ट लेटर को ता भीतर लिखा जाए जेमति कि लेंथ रो होची कैपिटल एल अब स्क्वायर ब्रैकेट भीतर सेमति मास रो एम टाइम रो टी टेंपरेचर रो के करंट रो ए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रो एन लुमिनस इंटेंसिटी रो होची जे ओके एटा होची कोन डायमेंशन यूनिट अलग जिनस डायमेंशन अलग जिनस लेंथ रो यूनिट आमे सब कौन व्यवहार करते कोड़ी मीटर कोड़ी लेंथ रो यूनिट मीटर कोड़ी सेंटीमीटर कोड़ी किलोमीटर एमती व्यवहार करते हैं डायमेंशन हूँ एल लेंथ पे कौन एल एल सब जगह रहा ओके तो डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी तो पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन ए डिराइव्ड क्वांटिटी आर कॉल्ड डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी माने पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी मनकर लेंथ रो डायमेंशन केते ए तो मन एरिया रो डायमेंशन केते एरिया रो सॉरी एरिया रो डायमेंशन केते तो कोन कहू ना एरिया इक्वल टू केते मीटर इनटू मीटर वर्तमान मीटर हो जे लेंथ रो क्वांटिटी तो लेंथ इनटू लेंथ रो डायमेंशन केते सॉरी लेंथ रो ठीक कहली डायमेंशन केते ना एल ओके लेंथ इनटू लेंथ मीटर मन केना एल इनटू एल रो स्क्वायर तो एटा कह जाउ तारा फंडामेंटल क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटीज रो डायमेंशन एटा आम कौन पढ़ले फंडामेंटल क्वांटिटीज रो डायमेंशन तापर डिराइव्ड क्वांटिटीज रो डायमेंशन ओके जेमति गोटे एक्सप्लेनेशन देबा ना डेंसिटी केते मास पर वॉल्यूम मास तो होजी मास होजी फंडामेंटल क्वांटिटी वॉल्यूम केते वॉल्यूम होजी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट बर्तमान मास रो डायमेंशन केते एम स्क्वायर ब्रैकेट भीतर एम लेंथ रो केते एल ब्रेथ रो केते ब्रेथ रो लेंथ रे हम पा जाय तो एल हाइट रो केते ना एल तो एम बाय एल क्यू तो ब्रैकेट भीतर केते आसीबो एम बाय एल क्यू इक्वल एल ऊपर गले केते हेबो माइनस हो जिवो पावरटा तो एम एल टू द पावर -3 ओके एम एल टू द पावर -3 एटा होजी कार डायमेंशन ना डेंसिटी रो कोन डेंसिटी होजी गोटे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ओके तो हियर हेंस द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी आर 1 in mass and -3 in length 1 in mass and -3 in length ओके सेटा कोन पे व्यवहार करा गला हम तो यूनिट जानि दिले तबे डायमेंशन कोन में व्यवहार करा गला गोटे फर्स्ट थिंग होजी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन ला ठीक अछि ना नै ताको चेक करि हेबो का द्वारा ना डायमेंशन द्वारा टू कन्वर्ट यूनिट को कन्वर्ट करिया पे मतलब यूज करि हेबो टू डिराइव ए फार्मूला ओके दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डायमेंशन ओके तबे एगुड़ा हम प्रूव करबा जे केमथि व्यवहार करा जाए यदि व्यवहार करा जाए तो केमथि व्यवहार करा जाए फर्स्ट देखिबा टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन केमथि हमें करेक्टनेस चेक करिया पे गोटे इक्वेशन करेक्टनेस चेक करिया पे केमथि हमें व्यवहार करि थांती डायमेंशन को कंसीडर द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हमें चेक करबा तो डिस्प्लेसमेंट को हमें स्मॉल डेल x बोली लिखा जाए बहुत छोटिया डिस्प्लेसमेंट तो डेल x इक्वल टू केते v vt * हाफ एटी स्क्वायर एटा फार्मूला क्लास 10 रे ऑलरेडी पढिछ तो डेल x इक्वल टू vt प्लस हाफ एटी स्क्वायर वर्तमान डेल x इक्वल टू केते डिस्प्लेसमेंट माने कोन लेंथ तो यार इक्वेशन एडी हम कोन करू ना गोटे इक्वेशन अछि इक्वेशन है डेल x इक्वल टू vt vit vi is इनिशियल स्पीड vit बा वेलोसिटी vit प्लस हाफ एटी स्क्वायर ए ठी हो एक्सेलरेशन टी हो टाइम ओके देन हम एलएचएस रे देखि लेफ्ट हैंड साइड रे हमरो डायमेंशन केते अछि जदि राइट हैंड साइड रे डायमेंशन से इक्वल हे गला तबे हम इक्वेशन टी ठीक अछि बा फार्मूला टी ठीक अछि केम चेक करबा ना डेल x इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कोन ना लेंथ रो डायमेंशन केते l बर्तन vit माने कोन वेलोसिटी इनटू टाइम बर्तन वेलोसिटी के होजी केते लेंथ बाय टाइम आ टाइम को टाइम कैंसिल हे गला तो कोन लेंथ रो डायमेंशन केते l बर्तन एटी स्क्वायर ए होजी कोन एक्सेलरेशन इनटू टाइम रो स्क्वायर बर्तन एक्सेलरेशन केते लेंथ इन डिवाइडेड बाय टाइम रो स्क्वायर इनटू टाइम रो स्क्वायर कैंसिल हो गला लेंथ केते l बर्तन राइट साइड रे केते रहला ना l प्लस l सेटा होजी l ओके दैट्स मीन हमरो कोन लेंथ प्लस लेंथ जे केते हेबो लेंथ ही हेबो तेनो हमरो लेफ्ट साइड रे रहला l और राइट साइड रे डायमेंशन मध्ये l द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म आर सेम हेंस द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट हला फार्मूला टा करेक्ट बोलम कहूनी बट डायमेंशनली करेक्ट हला
तो ये देखा टू कन्वर्ट यूनिट कन्वर्ट करने केमती देखा जाए लेट अस कन्वर्ट न्यूटन इनटू डाइन न्यूटन हूँ कौन एसआई यूनिट और डाइन किए सीजीएस यूनिट तो आम एसआई यूनिट को सीजीएस यूनिट मनकर कन्वर्ट करा केमती करवा डायमेंशन ऑफ फोर्स के ना LMT -2 LMT टू द -2 ओके सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू के 1 न्यूटन इक्वल टू के आम जानी 1 मीटर इंटू 1 kg 1 मीटर इंटू 1 kg डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड स्क्वायर ओके माने 1 मीटर इंटू 1 kg इंटू 1 सेकेंड टू द पावर -2 इन 1 डाइन इक्वल टू के 1 cm इंटू 1 ग्राम इंटू 1 सेकेंड टू द पावर -2 थस 1 न्यूटन पर बाय 1 डाइन 1 न्यूटन बाय 1 डाइन इज इक्वल टू के 1 जदि आम मीटर अलग करदे केजी अलग करदे सेकेंड अलग करदे माने लेंथ आउ वेट आउ टाइम अलग अलग करदे तबे 1 मीटर बाय 1 cm 1 kg बाय 1 ग्राम 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड होल टू द -2 इज इक्वल टू के 1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर और सेंटीमीटर को तो कैंसिल कर पारे तो मीटर को आम सेंटीमीटर कन्वर्ट करदे 1 मीटर इक्वल टू के 100 सेमी 100 cm डिवाइडेड बाय 1 cm 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड कैंसिल हो केते रहीगला 100 इंटू 100 कौन 10 टू द पावर 5 ओके यूनिट कौन हम यूनिट किसी भी हेनी कौन ना सीएम कैंसिल होगा ग्राम को ग्राम कैंसिल होगा सेकेंड को सेकेंड कैंसिल होगा केवल आम न्यूमेरिकल टर्म रहीगला 10 टू द पावर 5 तार तो कौन 1 न्यूटन बाय 1 डाइन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 तब 1 न्यूटन इक्वल टू के ना 10 टू द पावर 5 डाइन माने गोटे न्यूटन जे 10 टू द पावर 5 डाइन ये आम कौट पाइगले आम डायमेंशन को यूज करके आम कन्वर्ट कले एसआई यूनिट को सीजीएस यूनिट रे जे गोटे न्यूटन इक्वल टू केते डाइन केमिति पाइले आमर व्यवहार करके डायमेंशन को ओके देन मनकर गोटे फॉर्मूला कन्वर्ट गोटे फॉर्मूला डिराइव करने केमिति आम डायमेंशन को व्यवहार करथांती केमिति व्यवहार करथांती केमिति मन आम जानी जे गोटे टाइम पीरियड ऑसिलेशन गोटे होची तो ऑसिलेशन टाइम पीरियड का ऊपर डिपेंड थाए तो जे पेंडुलम रो लेंथ केते ऑसिलेशन टाइम पीरियड का ऊपर डिपेंड रहइबो ना पेंडुलम रो लेंथ आ गोटे होची एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बर्तमान आम एक्चुअल फॉर्मूला जाना गोटे जिन कन्फर्म हो गले का ऊपर डिपेंड आम कौन लिखिपर जदि टी हूँ टाइम पीरियड का संगे प्रोपोर्शनल ना लेंथ सहित मनकर लेंथ टू द पावर ए सेमती आम नहीं गोटे नंबर ओके तो टी प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर ए आउ टी प्रोपोर्शनल टू जी टू द पावर बी तमाने कौन टी प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर ए इंटू जी टू द पावर बी बर्तमान आम लिखिपारती कौन ना टी इक्वल टू के इंटू एल टू द पावर ए जी टू द पावर बी ये के कौन कन्स्टांट व्हिच इज डायमेंशनल लेस के कौन डायमेंशन ना जस्ट कन्स्टांट जेहेतु आम प्रोपोर्शनालिटी को इक्वल साइन टा चेंज करदे तो ये डायमेंशन ऑफ टी केते हेबो टी होची टाइम पीरियड तो टाइम माने कौन ओनली टी रहइबो तो एल केते हेबो हमर तीनटा हमर डायमेंशन रे तीनटा को व्यवहार करी करा जाय गुड लेंथ मास आउ टाइम तो एडी L0 M0 T1 कहले केवल टाइम यूनिट अछि सेमति डायमेंशन ऑफ एल राइट साइड रे एल रो केते ना L1 M0 T0 डायमेंशन ऑफ जी केते ना L1 M0 जी ग्रेविटी केते मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर हो लेंथ सेकंड स्क्वायर हो टाइम तो सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर माने मीटर बाय सेकंड स्क्वायर अच्छी तो ऊपर गले कौन हम -2 तेणु जी ग्रेविटी कौन हम डायमेंशन ना L1 M0 T -2 थस तेणु जो फर्मुलाटा अच्छी कौन आमर T इक्वल टू के एल ए जी बी अच्छी तेणु लेफ्ट साइड डायमेंशन कहते L0 M0 T1 आउ राइट साइड कहते हैं के इंटू L टू द पावर 1 M टू द पावर 0 T टू द पावर 0 टू द पावर A इंटू L टू द पावर 1 M टू द पावर 0 T टू द पावर -2B ओके इज इक्वल टू कहते के इंटू एल ए M0 T0 एल बी M0 T -2B मल्टीप्लाई हो गला पावरटा भीतर को पड़े आसला प्रति टर्म पाई देन L0 M0 T1 माने L टू द पावर 0 M टू द पावर 0 T टू द पावर 1 इज इक्वल टू कहते के इंटू L टू द पावर A प्लस B M टू द पावर 0 T टू द पावर -2B ओके देन A प्लस B इज इक्वल टू 0 कौन पाई ना L रो वैल्यू लेफ्ट साइड रे जति राइट साइड रे जति जेतु के तो डायमेंशनल लेस के रो कौन सी डायमेंशन नहीं तेणु एल रो पावर लेफ्ट साइड जी राइट साइड राइट साइड के अच्छी ए प्लस बी लेफ्ट साइड के अच्छी 0 तेणु ए प्लस बी इक्वल टू 0 बर्तमान टी रो वैल्यू एम रो तो 0 दुटा अच्छी और टी रो राइट साइड -2b अच्छी लेफ्ट साइड के अच्छी 1 अच्छी तो -2b इक्वल टू 1 तेणु आम ए प्लस बी इक्वल टू 0 रु ए रो वैल्यू पाइपर कारण आम -2b इक्वल टू 1 दैट्स वाई बी इक्वल टू के -1/2 तब ए इक्वल टू के 1/2 ए और बी रो वैल्यू पाइगले तेणु आम कौन पाइपर टी इक्वल टू के के इंटू एल टू द पावर 1/2 जी टू द पावर -7 कौन फर्मुला पाइले टी इज इक्वल टू के हूँ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट रूट ओवर ऑफ टी बाय
रूट ओवर ऑफ एल बाय जी रूट ओवर ऑफ एल बाय जी ये टी कौन पाइले आम ऑसिलेशन माने ऑसिलेशन इक्वल टू गोटे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के इंटू रूट ओवर ऑफ एल एल फॉर लेंथ ऑफ पेंडुलम डिवाइडेड बाय जी माने ग्रेविटी ऑसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओके। तो या पर आम देखा लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बट ये क्लासटा 40 मिनिट्स क्रॉस कर गलानी तो ये फास्ट पार्ट करवा सेकंड पार्ट आउ गोटे क्लास करवा एकाधर गले बोर हो मन रही ठीक से तेना सेकंड पार्ट रे आमे लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट रू स्टार्ट करवा ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू।